प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप सब कैसे हैं? हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो और आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट हों, जो ज़रूरत के समय आपकी मदद करे। परमेश्वर की शांति आपके साथ हो और परमेश्वर की सामर्थ हमारे और आपके जीवन से प्रकट होने पाए। प्रभु के प्यारे लोगों, प्रभु के कार्यों में सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर के साथ इन्हें शेयर कीजिए। आइए आज हम जानते हैं स्वर्गदूतों के बारे में। प्रियो, यहोवा परमेश्वर का एक परिवार है, उनकी एक फैमिली है और वे चाहते हैं कि हम उनको जानें। हम यहोवा परमेश्वर को और उनके परिवार को जानें। उनके परिवार में स्वर्गदूत हैं, उनके परिवार में परमेश्वर के बेटे हैं जो बाइबल में कहा गया है। आइए देखते हैं अय्यूब का 38 अध्याय का 7 पद। 38 का 4 अध्याय से 7 पद। बाइबल हमें सिखाती है कि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी बनाने से बहुत पहले स्वर्गदूतों को बनाया था। जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई तो स्वर्गदूत खुशी से झूम उठे। यहोवा के इस परिवार में एकता थी, यूनिटी थी और सभी स्वर्गदूत मिलकर यहोवा परमेश्वर की सेवा किया करते थे, उसकी आराधना करते थे, जो कि आज भी करते हैं। ये स्वर्गदूतों का काम है। आइए देखते हैं स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों की मदद करते हैं और वो कैसे। पहले पत्रस के पहले अध्याय के 12 पद में हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों को हमेशा से इंसानों में दिलचस्पी रही है। वो देखना चाहते हैं कि यहोवा ने जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से इंसानों को बनाया, मनुष्यों को बनाया, वो किस तरह पूरा होगा। तभी तो जब इंसान परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो उन्हें बहुत दुख होता है। जी हाँ प्रियो, इसलिए ध्यान दें, परमेश्वर की आज्ञा को पहला महत्व दें। लेकिन जब कोई पश्चाताप करता है और परमेश्वर के पास वापस लौट आता है तो वो बहुत खुश होते हैं। ये हम देखते हैं लूका के 15 अध्याय के 10 पद में लिखा है। इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जी हाँ, वो बहुत आनंदित होते हैं और पार्टी भी करते हैं। जी हाँ, पार्टी का मतलब ये नहीं है कि जो आज हम संसार की पार्टी करते हैं, नहीं, वो करते हैं परमेश्वर की आराधना करते हैं, खूब मगन होते हैं, आनंदित होते हैं और झूम उठते हैं। आइए एक और पद देखते हैं, इब्रानियों का 1 अध्याय का 14 पद। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? जी हाँ, स्वर्गदूतों को परमेश्वर की सेवा करने वाले मनुष्यों में बहुत दिलचस्पी होती है। इसलिए यहोवा परमेश्वर उनके ज़रिए धरती पर अपने सेवकों की, अपने बच्चों की मदद करता है, उनकी रक्षा करता है। जी हाँ, परमेश्वर स्वर्गदूतों के ज़रिए मेरी और आपकी रक्षा करता है, मदद करता है। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर अपने दूतों को हमारी रक्षा के लिए और हमारी सहायता के लिए भेजते हैं। प्रभु के प्यारे लोगों, यहाँ पर मैं एक गवाही आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये कुछ समय पहले की बात है। अर्ली मॉर्निंग मैं प्रेयर के लिए उठी और जिस रूम में मैं प्रेयर करती थी वहाँ हम लोग अनाज भी रखते थे। और जैसे ही मैं प्रेयर के लिए बैठी तो मैंने देखा कि अनाज में से, जो कि जस्ट मेरे सामने ही पास में ही रखा हुआ था वो डब्बा, उस अनाज में से, गेहूं में से चींटियां भरी पड़ी थीं। यानी चींटियों की लाइन दीवार से चढ़कर जा रही थी और वो चींटियां की लाइन काफ़ी मोटी थी। इसका मतलब बहुत सारी चींटियां थी। जैसे मैंने डब्बा खोलकर देखा, ओ माय गॉड, वहाँ तो बहुत सारी चींटियां थी। इधर प्रेयर का टाइम भी बढ़ता जा रहा था और वहाँ मुझे ये भी चिंता हो रही थी कि मैं उस चींटियों को कैसे निकालूं। अगर उस गेहूं को साफ़ करती तो प्रेयर का टाइम निकल जाता। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु
प्लीज़ आप कुछ करें। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपकी आराधना करना चाहती हूँ, आपके साथ बात करना चाहती हूँ, आपकी बात को सुनना चाहती हूँ। प्लीज़ इस अनाज का कुछ कीजिए। प्लीज़ अपने दूतों को भेजिए और इसको क्लीन करवा दीजिए। ये मैंने प्रार्थना की और फिर प्रेयर में लग गई, प्रभु की आराधना और स्तुति करने में लग गई। जब मैं प्रार्थना करके उठी तो तुरंत मैंने उस डब्बे को बाहर निकाला कि पहले मुझे इसे साफ़ करना होगा। लेकिन प्रभु के प्यारे लोगों, आई वॉज सरप्राइज्ड, उसमें एक भी चींटी नहीं थी। प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उस अनाज को, उस गेहूं को साफ़ कर दिया। ये बताने का मतलब यही है कि प्रभु हमारी चिंता करते हैं तब जब हम अपने मन को तैयार करते हैं और पहले अपना दिन की शुरुआत करने से पहले हम अपने आप को उसे सबमिट करते हैं, उसको समर्पित करते हैं। तो प्रभु हमारी हर एक बात की चिंता करते हैं, हमारे हर एक कार्य को आसान करते हैं। पुराने नियम में भी स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने अपने सेवकों की और नबियों की मदद की। हम देखते हैं उत्पत्ति के 19 अध्याय के 15 पद के अनुसार, जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने वाले थे, तब 15 पद में हम देखते हैं कि जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में नाश हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। वैसे ही दानियल के 6 अध्याय में भी हम देखते हैं कि कैसे दानियल को सिंहों की मार में बचाया गया। प्रेरितों के काम के 12 अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे पतरस को जंजीरों से आज़ाद किया गया। ऐसे ही परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी, आपकी रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। आज स्वर्गदूत हमारे सामने प्रकट रूप से नहीं दिखते, हमें नहीं दिखते, फिर भी उनके ज़रिए यहोवा परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। भजन संहिता के 34 अध्याय के 7 पद में देखते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा कैसे करते हैं, किन से करते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते। शैतान से, शैतान का राज्य भी बहुत बड़ा है। वो हमेशा इस ताक में रहता है कि कब हम कोई गलती करें, हम किसी बात से चूक जाएं और वो हमें आकर फाड़ खाए। लेकिन जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है कि वो हमेशा हमारे संग और साथ रहें। हम देखते हैं 2 राजा के 19 अध्याय में कि अश्शूर का राजा परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ हो गया और उन पर हमला किया। परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा और उसने रातों रात 1,85,000 लोगों को मार दिया। तब अश्शूर के राजा को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। ज़रा सोचिए, जब एक स्वर्गदूत इतनों को मार सकता है तो स्वर्गदूतों का ग्रुप कितनों को मारेगा। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। हम 2 राजा के 6 अध्याय में भी देखते हैं एलिशा के चारों ओर अग्निमय घोड़ों और रथों की सेना। हमने ये कई बार पढ़ा है। हमें सिर्फ विश्वास में मजबूत होना है, अपना ध्यान, अपना फोकस परमेश्वर पर लगाना है। आइए देखते हैं, हमारी ही तरह दिखने वाला एक स्वर्गदूत होता है। जी हाँ, आप जानते हैं इस बात को। हमारी ही तरह दिखने वाला एक स्वर्गदूत होता है। अगर शरीर पर कोई निशान है तो सेम निशान उस स्वर्गदूत पर भी होगा। कैसे? चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं बाइबल से ही। प्रकाशित वाक्य का यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को यूहन्ना के पास भेजा और सब बताया कि जो होने वाला है, और यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय के 9 पद में। यूहन्ना स्वर्गदूत को दंडवत करने लगा तो स्वर्गदूत ने मना किया। शक्ल तो यीशु मसीह की थी और आवाज़ भी यीशु मसीह की ही थी, पर वो यीशु मसीह नहीं था, वो स्वर्गदूत था। एक और एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखती हूँ, पतरस का एग्ज़ाम्पल। जब वो बंदी गृह में था तो
तो उसके लिए प्रेयर कर रहे थे सब लोग, आपको पता ही है, याद ही है। तो प्रेयर करने वालों ने उस दासी से क्या कहा कि उसका स्वर्गदूत होगा, पतरस नहीं हो सकता, वो तो बंदी गृह में है, वो तो जेल में है, उसका स्वर्गदूत होगा। इसका मतलब पतरस की तरह दिखने वाला एक स्वर्गदूत है। मतलब उन्होंने पतरस का स्वर्गदूत पहले भी देखा होगा, तभी तो उन्होंने कहा वो पतरस नहीं, उसका स्वर्गदूत होगा। प्रियों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उसके लहू से अपने आप को कवर करते हैं, अपने घर को कवर करते हैं, अपने बिजनेस को, अपने कार्यों को कवर करते हैं, तो ये स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं और कार्य करने लगते हैं और हमारी सेवा और हमारी रक्षा करते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर के वचनों और प्रतिज्ञाओं को एक्टिवेट करने के लिए धरती पर आते हैं। ये हमें सीखना होगा कि कैसे इन स्वर्गदूतों को काम पर लगाएं। वो हमारा इंतज़ार करते हैं कि कैसे हम उनको कार्य देते हैं। हमें अपने मुंह से शब्दों के द्वारा हमें उन्हें कार्य देना है। और हमारे शब्द क्या होने चाहिए? परमेश्वर के वचन। परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल करके, उनको यूज़ करके हम स्वर्गदूतों को कार्य दे सकते हैं। हमारे शब्दों के द्वारा ही स्वर्गदूत हमें आशीर्वाद को पूरा करते हैं या फिर हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, क्योंकि हम अगर उन्हें कोई कार्य नहीं देंगे तो वो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। प्रार्थना में हमें वचन का उपयोग करना होगा। दानिएल की 10 अध्याय के 12 पद में हम देखते हैं कि दानिएल की प्रार्थना का उत्तर तो तुरंत आ चुका था। और उसे कौन लेकर आ रहा था? स्वर्गदूत लेकर आ रहा था। और जब उसे रोका गया शैतानी दूतों के द्वारा, तो उसी स्वर्गदूतों ने आकाश में शैतान से लड़ाई की और 21 दिन के बाद वो दानिएल तक वापस पहुँचे। हम अपने गलत शब्दों से स्वर्गदूतों को लाचार ना करें। इस बात को हमें ध्यान देना होगा, खबरदार रहना होगा। क्या हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम सही शब्द अपने मुंह से निकाल रहे हैं? कई बार प्रियों, हम अपने ही शब्दों से खुद को श्रापित करते हैं। इसलिए ध्यान दें, कहने से पहले एक बार सोचें कि आप क्या कहने जा रहे हैं, चाहे अपने बारे में या फिर किसी और के बारे में। जो शब्द आप यूज़ कर रहे हैं वो संभल के करिए। अपने जीवन में हर दिन आशीषों को डिक्लेयर कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमें परमेश्वर से ये प्रेयर करनी चाहिए कि प्रभु हमें ये समझ दीजिए, ये विजडम दीजिए, ताकि हम कैसे उसके द्वारा भेजे गए स्वर्गदूतों को, जो हमारी रक्षा और सेवा के लिए हैं, काम पर लगाएं। हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, ये हमें सीखना होगा। ये हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। थैंक यू।